आप एज अ भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक होने के नाते आपकी क्या भूमिका है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक हूँ। उससे पहले मैं एक इस मीरा भाईंदर शहर का भूमिपुत्र हूँ, जिसका जन्म यहाँ पे हुआ है। शिवसेना गली का मेरी पैदाइश वहाँ की शिवसेना गली की है। मेरी पढ़ाई वहाँ पे हुई और आज भी मैं वहीं पे रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं सामान्य आदमी के बीच से हम कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर हमारा प्रवेश हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से विरोधी गुमराह कर रहे हैं हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर के अंदर, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जितना भी पुराना मीरा भाईंदर शहर का परिसर है, चाहे वो भाईंदर वेस्ट का हो, चाहे वो भाईंदर ईस्ट का हो, राय मुर्दा उत्तन से लेकर पेनकर पाड़ा से चेना तक का जो परिसर है, आज जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी उनके पुराने घर हैं, उनकी इमारतें हैं, उनके मकान हैं, उदाहरण के तौर पे 15 लाख की जो आबादी है, उसके ऊपर कोई भी नया टैक्स बढ़ाया नहीं गया है, ना ही भविष्य में बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो नई इमारतों का निर्माण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो भी शहर के अंदर नई इमारतें निर्माण हो रही, जिसके अंदर एक एक फ्लैट की जो 1 रूम किचन का भी अगर आप फ्लैट है तो कम से कम उसकी जो कीमत है वो 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ तक पहुंच गई है। तो जब 1-1 करोड़ के 1 रूम किचन के 1 BHK के जो फ्लैट है उनकी इतनी कीमत है, तो निश्चित रूप से जो उनको सुविधाएं महानगर पालिका के माध्यम से दी जाती है उसकी तुलना के अंदर जो टैक्स वसूला जा रहा है वो कम है। इसके लिए केवल नई इमारतें और नए फ्लैट धारकों के ऊपर ही 1 तारीख से नया टैक्स लगाया जाएगा। जो पुरानी आबादी है उसे टैक्स का जो पुराना जो रेट है उसी से टैक्स लगेगा। रवि व्यास जी, टैक्स बढ़ोतरी का प्रशासन ने जो प्रस्ताव लाया है और उसे मंजूर करने का काम निश्चित रूप से सत्ताधारी पक्ष का होता है, लेकिन जिस तरीके से जो एक्सपर्ट्स की जो राय थी और जिस तरीके से जो सुविधाएं के ऊपर जो खर्च हो रहा है प्रशासन के माध्यम से, उसकी तुलना के ऊपर से प्रशासन ने प्रस्ताव लाया है। और एग्जैक्टली जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बाद में बता पाऊंगा, उसकी जानकारी मुझे पूरी तरीके से नहीं है।